Hello everyone, this is Deepa. Students, I'm again here with the same chapter, third chapter of geography, that is our changing earth. In my previous video, I have explained about features of rivers in which we have learned about levees, floodplain, oxbow lake, meanders, distributary, delta, etc. And in this video, we'll learn about work of sea waves. When strong waves break and erode the rock material along the coast and hollow cave are formed called sea caves. जब जो जो हमारी समुद्री तरंग होती है वो जब डिपोजिशन का काम करती है और इरोजन का काम करती है तो जो जो कोस्ट एरिया होता है कोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं और उसमें जब समुद्र की जो तरंग होती हैं लगातार जब रॉक से टकराती हैं तो उस कंटिन्यूस जो उनका कोलिजन होता है उसकी वजह से एक दरार जैसी डेवलप हो जाती है। और जब ये दरार डेवलप हो जाती है समय के साथ साथ बहुत बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सी केव बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग वेव्स ब्रेक इरोड द रॉक मटेरियल अलोंग द कोस्ट hollow cave are formed called sea caves. And after that, in the course of time, the wall disappears, leaving just the roof supported by the two pillars forming sea arches. Sea arches in Hindi we can call it तटीय मेहराब स्टूडेंट्स। जब समय के साथ साथ क्या होता है कि गुफाओं के और बड़े होते चले जाते हैं, जो गुफा होती है और बड़ी होती जाती है और उसकी जो केवल जो ऊपर वाली केवल जो होती है छत जैसी जो होती है वही बचती है, उसको हम लोग बोलते हैं सी आर्चेस, तटीय मेहराब। And after that, when the roof of the sea arches break completely due to the further erosion, the pillar-like feature left behind are called stake. Students, जब क्या होता है कि दीवार जैसी जो डेवलप हो जाती है, जब लगातार कंटिन्यूएशन जब इरोजन होता रहता है तो जो जो अपर पोर्शन होता है, जो रूफ टॉप वाला एरिया होता है वो भी टूट जाता है और केवल क्या हो जाती है, केवल दीवार लाइक स्ट्रक्चर बचता है, मतलब मीन्स वॉल लाइक स्ट्रक्चर ही बचता है। तो ब्रेक द रूफ ओनली वॉल आर लेफ्ट, लेफ्ट रहती है वॉल हमारी, पिलर लाइक स्ट्रक्चर वी कैन कॉल इट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक्स बोलते हैं। इन नेक्स्ट डायग्राम वी आई कैन शो यू, दिस इज सी केव स्टूडेंट्स and this is sea arch and sea stake. Now I'm going to discuss about this. These are sea edge caves, एंड जब ये और ज़्यादा डेवलप होती चली गई तो ये सी आर्च बन गई। एंड आफ्टर दैट जब ये वॉल ख़त्म हो गई हमारी तो ये केवल क्या बचा? स्टेक बचा केवल हमारे पास। Now we'll discuss beaches are formed when the sea deposited eroded material like sand, pebbles and boulders along the coast. बीचेस क्या होते हैं? जो हमारे जो सी वेव होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं, सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट जहाँ पर इकट्ठे करते हैं, जैसे कि हम सैंड, पेबल और बोल्डर्स कोस्ट के पास जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? बीचेस बोलते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो समुद्री तरंगे होती हैं उनके किनारे पे जो सेडिमेंट जब जमा कर देती है तो समुद्री जो पुलिन वगैरह बन का निर्माण हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बीचेस बोलते हैं। Now we'll discuss about the work of ice. Here we can see the diagram of montane glacial. This is the diagram of montane glacial. Glaciers are slow moving rivers of ice. They consist of huge masses of ice block and spread over several kilometers. Glaciers carve out deep hollows. As the ice melt, they get filled with water and become beautiful lake in the mountain.
ग्लेशियर्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। जो हिमानी की जो बर्फ़ है, हिमनद बोल सकते हैं, हिमानी बोल सकते हैं, बर्फ़ की नदियाँ, इसको हम लोग बोल देते हैं वर्क ऑफ आइस। हिमनद के जो कार्य होते हैं, इसमें क्या होता है, अपने नीचे क्या होते हैं, एक ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलोज एज द मेल्ट्स एंड दे गेट फिल्ड विद वाटर। ये धीरे धीरे ये क्या होता है, डीप हॉलोज यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं, और उसके बाद वो छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, जब ये आइस मेल्ट होती है तो उसकी वजह से वो पानी में वो फिल कर हो जाते हैं एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक। और क्या डेवलप बन जाते हैं, ब्यूटीफुल लेक बन जाते हैं। And after that, glacier move at such a slow pace, their movement are hardly noticeable। ये इतना स्लो स्लोली ये चेंजेस होते हैं, इतना स्लो मूवमेंट होता है कि ये जो इनके जो मूवमेंट होते हैं ये हार्डली नोटिसेबल होते हैं। एंड देयर आर टू काइंड्स, माउंटेन ग्लेशियर एंड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। दो टाइप के होते हैं, जो कि माउंटेन्स पर ग्लेशियर होते हैं और कॉन्टिनेंट्स में भी ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर्स टू फॉर्म फीचर ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन। ग्लेशियर्स भी हमारी दोनों टाइप की फीचर्स से डेवलप हो जाते हैं, मतलब दो बोथ टाइप के प्रोसेस के थ्रू डेवलप होते हैं। ये ग्लेशियर का फीचर डेवलप होता है इरोजन एंड डिपोजिशन से। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियर मोरेन। जो ये मटेरियल होता है ग्लेशियर्स के द्वारा कैरी किया जाता है, जैसे कि बिग और स्मॉल सैंड सिल्ट, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर हम उनको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स बोलते हैं। मीन्स अनियोजित मलबा, वी कैन कॉल इट अनियोजित मलबा भी हम बोल सकते हैं ग्लेशियर मोरेन। सो टू काइंड्स ऑफ glaciers are there, mountain and glacier and continent glaciers. Now we'll move towards work of wind. Students, we can see the work of wind here. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind। जो हमारी डेजर्ट एरियाज होते हैं उसका जो एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, विंड होते हैं। In desert you can see rocks in the shape of mushroom। Here you can see the diagram of mushroom, commonly called mushroom rocks. If you students, if you ever visited a desert, you can see these sand dunes, and uh, maybe you have seen earlier. So here the active agent is wind. In deserts you can see rocks in the shape of mushroom, that is known as mushroom bow. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore such rocks have narrower base and wider top। We can see here ये narrow इनके जो bases हैं और top क्या है, wider है। इधर here we can see when it stopped blowing sand falls and get deposited in low hills। क्या होता है, जब ये हवा बहना बंद कर देती है तो ये सैंड जो होती है कहीं ना कहीं जाकर के गिर के डिपॉजिट हो जाती है, लो हिल्स से जैसी डेवलप कर देती है। और ये जो लो हिल्स डेवलप करती है इनको हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। Wind erode the lower section and the rock more than upper part। Therefore such rocks have narrower base and wider top, or we can say mushroom rock have a broad top and narrow bottom। So here we have seen the broad top and narrow bottom. Now we'll discuss about sand dunes. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, sand falls and get deposited in the low hills like structure. These structures are called sand dunes। Here we can see the diagram of sand dunes, students। जहाँ से एक बारी हवा फ्लो करके स्टार्ट हुई और फिर जिस डायरेक्शन में हवा बह रही होती है, चल रही होती है, उस तरफ से क्या होती है, ये मिट्टी हटती जाती है और दूसरी डायरेक्शन में इकट्ठी सी होने लगती है। From one place to another, when it stopped blowing, sand falls gets deposited in the low hill structures। We can see ये low hilly areas लग रहे हैं हमें। So this is known as sand dunes।
When the grain or sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. जब क्या होते हैं, ये ग्रेन और सैंड जो होते हैं इनके बहुत हल्के होते हैं और वेरी फाइन होते हैं. द विंड कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक भी ले जा हवा उसको लेकर के चली जाती है. व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया, जब एक बड़े से एरिया में ये जब सैंड डिपॉजिट हो जाती है तो क्या डेवलप हो जाते हैं, लॉयसेस डेवलप हो जाते हैं स्टूडेंट्स. हियर इट इज़ रिटन लॉयस. And further we'll talk about loess, that large deposits of loesses is found in China. So लाइट सैंड होने की वजह से इसको हम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर लेती है विंड, और जहाँ पर जाके एक बड़े लार्ज एरियाज में ये डिपॉजिट होती है उस एरिया को हम लोग लॉयसेस के नाम से जानते हैं. So this is all about the work of wind, student, and we have discussed in this video work of sea waves, work of ice, work of winds. So thank you. Thanks for patience hearing, student.